अपना जीवन जो है आराधना के लिए है। अगर अपने जीवन में अपन आराधना कर रहे हैं तो कुछ सार्थकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सब यहीं रहने वाला है। यहाँ की कोई भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। और जिसको हम सुख मान रहे हैं, अनुकूलता को, सुख नहीं है, दुख नहीं है। आप जितने बाहर साधन जोड़ते जाएंगे उतने आप परेशान आकुलित होते जाएंगे। जब आपके पास कम व्यवस्थाएं थी तो आप कम परेशान थे। अब ज़्यादा जितने व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी उतने ज़्यादा आप और हम आकुलित होते जाएंगे। हमें एक पैमाना अपने जीवन में रखना है सुखी होने के लिए, कि हमारे जीवन में आकुलता घटे और आकुलता मिटे। क्या आकुलता घटे और आकुलता मिटे? कैसे हमारे जीवन में आकुलता घटे? तो पहले घटेगी आकुलता, फिर मिटेगी। क्या होगा? क्या होगा? पहले घटेगी फिर बाद में मिटेगी। और जो तीव्र आकुलता के कारण है कार्य, उन तीव्र आकुलता के कार्यों से हमें बचना होगा। कैसे? आकुलता कार्य, तीव्र आकुलता के जो कार्य हैं सप्त व्यसन रूप हैं, अन्याय, नीति, अभक्ष हैं, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध कार्य। 7 व्यसन है, मांस भक्षण है, परस्त्री सेवन है, वेश्यागमन है, और वो तो अच्छा है, मतलब पहले भी नहीं किए ना, आप कर रहे हैं कोई नहीं। एक बात बता रहा है कि व्यसन माने बुरी आदत, खोटी आदत। माने कोई भी चीज का व्यसन हो जीवन में, व्यसन माने कोई भी लत लग गई, कोई भी लत बेकार है। वो लत आपको शांति, जैसे चाय की लत है किसी की, कि मैं चाय चाहिए, अब वो व्यक्ति चाय के बिना कहीं जाए, वो नहीं रह पाता, चाय के बिना रह नहीं सकता। माने कोई भी आदत, हम तो कह रहे हैं कि भोजन के साथ पापड़ खाने की आदत हो किसी की, तो उसको जब तक पापड़ नहीं मिलेगा तब तक उस व्यक्ति को भोजन में मजा नहीं आएगा। किसी को भोजन के बाद मीठा चाहिए, वो सब पूरा खूब अच्छा खिला दो, लेकिन मिठाई थोड़ी सी ना मिले उसको बाद में, या भोजन के साथ नमकीन ना मिले, या जो भी उसने एक आदत बना ली, या चिटपटा भोजन, तो वो उसकी लत है, एक व्यसन कहलाता। वो क्या होता, उस व्यसन के कारण व्यक्ति शांति से नहीं जी पाता। क्या कारण? उस व्यसन के कारण वो क्या है, शांति से नहीं जी पाता। व्यसन का मूल ये है कि पर से कुछ प्राप्त हो जाए, एक इच्छा। अपना सर्वस्व अपने में है, अपने शांति अपने में है, अपना सुख अपने में है, अपना सर्वस्व अपने में है, हमें पर की जरूरत क्या है? तो व्यसन नहीं हो अपने जीवन में, अन्याय ना हो अपना जीवन में, कोई अन्याय आदि अपन जो चल रहा है, धीरे धीरे उसको समेटो। क्योंकि उस जो भी कर्म होते हैं, हम जो भाव करते हैं उनसे कर्म बनते हैं, जो कर्म बनते वो उदय में आते हैं। देखो, व्यक्ति जो भी पाप करता है वो पाप दूसरा जाने ना जाने, लेकिन वो स्वयं तो जानता है। जैसे हम ये समझे कि हमने कोई जीवन में गलत किया था, अब वो किसी ने नहीं जाना, यद्यपि कर्म तो बांध रहे हैं, सर्व भगवान के ज्ञान में आ रहा, ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि में कोई व्यक्ति ने नहीं जाना, और कोई व्यक्ति ने नहीं जाना, और वो सरकार को भी पता नहीं पड़ा, पुलिस को भी पता नहीं पड़ा, उसको हमने दंड भी नहीं मिला। मान लो किसी की हत्या कर दी हमने, वो खुद तो भूलता रहता है ना कि हमने ऐसा काम किया। अब वो उसका गवाह कौन? स्वयं। और उसको तब तक शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलती, हमेशा याद आती रहती कि हमने ऐसा किया था। इसलिए वो जो भी कार्य कर रहा है व्यक्ति, उस कार्य का गवाह वो स्वयं है, और उस कार्य को जब कर रहा था उस समय की पीड़ा उसने भोगी है। उस कार्य को करने के बाद जो उसने एक सल्ल बन गई, उसके अंदर में एक सल्ल बन जाती, आदमी पागल हो जाते, आए वाए बकने लग जाते, और खुद बोलने लगते अपने पापों। अंत में देखा होगा कि हमने ऐसा करो, हमने वैसा करो, हमने वैसा करो, खुद बोलने लग जाते हैं। जिन्हें दूसरों को सताया है ये तो दूसरे को गवाही देने की जरूरत नहीं, खुद गवाही देते। ये घटना पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि उस व्यक्ति ने हत्या कर दी, और वो कोई डाकू था, उसने भेष बदला, साधु बन के रहने लगा, लेकिन उस पर शंका हो गई लोगों को,
पुलिस वालों को, तो एक CBI वाला साथ में रहने लगा उसके, शिष्य बन के कि इसका राज पता करें। बहुत निकट हो गया शिष्य। एक दिन बैठा था तो पानी बरस रहा था, पानी बरसने बुलबुले उठ रहे थे, उसको हंसी आ गई। किसको? साधु को। तो साथ में शिष्य बन के बैठा CBI वाला, उसने कहा क्या बात है गुरुजी, आज क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या है, देखो वो साला जब हमने मारा था कह रहा था बुलबुले गवाही देंगे। कौन देंगे? पानी बरस रहा था जब मारा था उस व्यक्ति को, तो मुझे कह के गया था जो बुलबुले गवाही, कह दे लें बुलबुले गवाही। तो उसने, पुलिस वाले ने हथकड़ी डाल दी उसके हाथ में, कहने देखो बुलबुले ने गवाही दे दी। अब बुलबुलों ने गवाही दी क्या? गवाही तो उन्हें खुद दी। कौन बोलो जैसी, बुलबुले थोड़ी ना बोले। लेकिन उसके अंदर जो बड़ी है बात, वो खुद के अंदर की गवाही देती। हम जो जीवन में आकुलता है, अशांति, दुख, तकलीफ है, उसका मूल कारण यह है कि हमारे अंदर जो हमने पापाचार, व्यसन, जो भी गलतियां की हैं, वो हम खुद गवाह हैं उसके। जब तक उसका परिमार्जन नहीं करेंगे, जीवन में शांति आने वाली नहीं। और आत्मानुभूति तो एक ऐसी चीज है कि जो बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है चीज। आत्मानुभूति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं बहुत, लेकिन फिर भी वो उपलब्ध नहीं हो रही। उसका कारण यह है कि हमने बहुत अंदर में सल्ले बना के रखी, परतें बहुत चढ़ी हैं हमारे ऊपर। जैसे पारस पत्थर रखा था और उसको लोहे की संदूक में, फिर भी लोहे का जो संदूक है वो सोने का नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसमें कई पैकिंग चढ़ी थी, कई कागज की पुर्तें दर पुर्तें थी। अब जब तक वो पुर्तें दर पुर्तें पारस की ना हटाई जाए और लोहे का और पारस का संपर्क ना हो, तब तक वो सोना कैसे बने? जंग चढ़ी हो लोहे पे तो बन जाएगा। तो उसके लिए साफ सुथरा हो, पैकिंग कुछ उसकी परतें ना हो। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हमें चैतन्य स्वर्ण बनना है, आत्मा तो है, लेकिन आत्मा को अगर परिमार्जित करके परमात्मा बनना है, तो हमें क्या होना होगा? अपने अंदर की जो सल्ले हैं, जो विकृतियां हैं, उनको दूर करना। वो कैसे दूर? बहुत स्वाध्याय से दूर होती है। जैसे अपन यहाँ बैठे चर्चा कर रहे तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो बात समझ में आती कि गलती अपनी क्या चल रही, वो गलती समझ में आ रही है तो गलती दूर करो। दूर करते जाएंगे, दूर होती जा रही है कल्पनाएं, और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी, और दूर होती जा रही है कल्पना। जैसे जैसे कल्पनाएं दूर होती जाती हैं, कल्पनाएं माने होता मन गढ़ंत, अरे जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना वो कल्पना है। तो दूर कल्पनाएं होंगी तो जिंदगी पास, यथार्थता, सत्यता पास आती जाएगी, और सत्यता पास आएगी तो कल्पनाएं दूर होती जाएंगी। तो हमारे जीवन में अन्याय नहीं करें अपन, अनीति नहीं करें, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दें। श्रीमद् राजचंद्र जी के जीवन में आता है कि किसी से व्यापार का एग्रीमेंट किया रत्नों का, और रत्नों के भाव बहुत बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि वो व्यक्ति उस एग्रीमेंट को पूरे करने की हालत में नहीं था। यहाँ तक कि वो इतना संकलेश में आ गया कि आत्महत्या तक की सोचने लगा। श्रीमद जी उसके यहाँ गए, वो बेचारा हाथ पांव पड़ने लगा कि मैं आपका एग्रीमेंट पूरा कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो, मैं बेईमान नहीं हूँ। श्रीमद जी कहने लगे देखो, मैं इतना कठोर नहीं हूँ, इतना निर्दय नहीं हूँ कि दूसरे की भावना ना समझ सकता। मुझे पता है कि तुम्हारी क्या स्थिति है आर्थिक, जिस स्थिति में तुम हो, मेरा एग्रीमेंट तुम पूरा नहीं कर सकते, करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा। तो कहने लगे तुम यार इस एग्रीमेंट के कारण परेशान हो, तो लो जी एग्रीमेंट हम फाड़ के फेंक देते। और श्रीमद जी ने कहा कि देखो ये श्रीमद राजचंद्र दूध पीता है, खून नहीं पीता। क्या पीता है? दूध पीता है, दूध पीता है, खून नहीं पीता। मतलब इतना है कि हमारे जीवन में हम इतने संवेदनशील हों कि दूसरे की तकलीफ समझ सके, दूसरे के साथ अन्याय नहीं हो, हमारे जीवन में अनीति नहीं हो, किसी को ठगने का भाव नहीं हो, कोई चोरी का भाव नहीं हो, किसी को सताने का भाव नहीं हो, किसी को परेशान करने का भाव नहीं, सहज, तो हमारे जीवन में बहुत है। जितने जितने हम सरल होते जाएंगे उतने उतने उपयोग अंतर्मुखी होता जाएगा। सहज सरल निज भाव पिछानो, गुप्त पाप को माया जानो। स्वभाव सहज सरल है, क्या है स्वभाव? क्या है? सहज और सरल है। लेकिन हमारे जीवन में जो गुप्त पाप हो रहा है वो मायाचारी। क्या है? मायाचारी। गुप्त पाप जो हमने किए हमारे जीवन में सल्ल की तरह बन जाते हो। माने जैसे कोई अंदर में
कांटा रह जाए ना शरीर के अंदर, तो अंदर अंदर क्या करता रहता हो, चुभता रहता, तकलीफ देता रहता। चुपते रहते। इसलिए कहते हैं निसल्य व्रति। व्रति जो होता है वो निसल निर्भर हो जाता, गुरुजनों से अपनी बात कह के, अपने जीवन में जो भी दोष हुए हैं उनको कह के वो उसका प्रायश्चित लेके निर्भर हो जाता। देखो सामायिक की एक विधि होती, सामायिक के 60 कर्म होते, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। प्रतिक्रमण माने पूर्व में जो पाप किए हमारे द्वारा हुए उसका प्रतिक्रमण, कि हमने ऐसे ऐसे पाप किए। वर्तमान के जो दोष हो रहे हैं उनकी आलोचना, अब ऐसे पाप या दोष अब भविष्य में नहीं करेंगे ऐसा संकल्प, यह प्रत्याख्यान। क्या? तो सामायिक माने स्वरूप अर्थ स्थिरता के लिए हमें अपने दोषों को पहचानना होगा, हमारे जीवन में जो पूर्व में दोष हुई है उनको समझना होगा, वर्तमान में जो दोष चल रहे हैं उनको समझ के भविष्य में ऐसे दोष ना हो, उसके लिए संकल्पित होना होगा। क्या? और उसके बाद वंदना स्तुति, 24 तीर्थंकरों की वंदना, अर्थात अब दोष हम दूर करने के लिए तत्पर है ना, भविष्य में नहीं करने का संकल्प। अब जो निर्दोष हैं उनकी भक्ति, बंदे तद्गुण लब्धे, हम आप जैसे बनना चाहते हैं तो निर्दोष 24 तीर्थंकरों की स्तुति, एक तीर्थंकर की वंदना, माने उन्हें निर्दोष परमात्मा को स्मरण करना, जो निर्दोष हुए हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जैसी आपने धारी वैसी दशा हमारी हो। तो उनकी वंदना स्तुति, और फिर क्या होगा, कायत सर्ग, ध्यान, सामायिक की स्थिति बनेगी, समता स्वभाव में स्थिरता की स्थिति बनेगी। पूर्व की 5 चीजें ना करके सीधे बैठे हैं तो नहीं बनेगा वो, क्योंकि हमारे जीवन में जो दोष सल्लें चल रही हैं वो हमें स्थिर नहीं होने देंगे। वो बार बार आप बैठ के देखो, बार बार वे बातें पूर्व की दिमाग में घूमने लग जाती। बैठते ना जब भी तो कोई होता है, कहीं कहीं ध्यान भटकता है, तो वो उपयोग की स्थिरता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारे जो दोष चलते हैं उन दोषों में क्या है कि उन दोषों के कारण हमें अंदर में सल चलती रहती। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। जो पाप या बुरे कार्य हुए हैं वो दुख, वही दुख दे रहा है, दूसरा थोड़ी ना दुख दे रहा हमें। अंदर में हमें टीस बनी हुई है, हल्कापन नहीं आ रहा है। जैसे हम किसी के प्रति मानो घर में गुस्सा होके आए, किसी से दुर्व्यवहार करके आए, तो हमारे अंदर एक सल बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? आपके शांति से रह पाओ? जैसे हमारे पास आए आज क्लास में पढ़ने मान लो, अब आप बैठ के यहाँ बैठे तो हो और आप घर पे लड़के आए थे या किसी से नाराज होके आए थे, तो आपको यहाँ पे शांति रहेगी कि नहीं आएगी? रहेगी। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? क्या चलता रहे वही चीज़, यार अपन गलत बोले, अपन ऐसा करे यार, वैसा करे यार, तो वो सल। इसलिए व्यक्ति को निसल्लता होना चाहिए, अन्याय ना हो, अनीति ना हो, भक्ष ना हो। दूसरे जीवों का घात करके आपने जो भोजन आदि पदार्थ ग्रहण किए हैं, उन जीवों की जो चीख है, जो तकलीफ है, वो चीख उसके साथ है, क्योंकि आपको तो मज़ा आ रहा था लेकिन उसके तो प्राण चले गए। अभक्ष भोजन कर रहे हैं या फिर बिना मर्यादा का भोजन कर रहे हैं, उनमें जीवों का घात हो रहा है। उससे क्या हो रहा है हमारे जीवन में? जो सदा सुखदास जी ने रत्कंड श्रावकाचार्य जी में लिखा है, जिनको 50-50 साल शास्त्र सुनते हो गए हैं, फिर भी बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है, तो उसका कारण है अन्याय, अनीति और अभक्ष भक्षण। तद्रूपण मन नहीं हो पा रहा जीवन में, शांति नहीं आ पा रही। अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कैसे निराकुल शांति का वेदन और कैसे निराकुल आत्मा अनुभूति हो। क्या वक्त तो वैसे 1-2 चीजें खाते हैं, मतलब अदरक खाते हैं, गाजर खाते हैं, देखो, और होटलों पे खाते हैं तो प्याज वगैरह आ जाती है खाने में। पहली बात तो देखो, होटल में खाना महाशुद्ध,
हाँ, वो तो हम जानते हैं, पर कभी एक मौका पड़ता है साल में 1 या 2 बार, तो 3 वो बार भी बंद करना होगा। होटल का खाना तो किसी प्रकार से छूने लायक नहीं है, खाने लायक तो बात है। वो घर पे तो कोई चीज आती नहीं ना, घर पे तो मतलब तो अपन इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हम आत्मानुभूति से दूर क्यों हैं। अपन तो इस बात पे अपन को कहना बताना नहीं है, अपन को अंदर विचार करना है। अंदर ही विचार कर, और जीवन में जितना समेटते जाओगे उतनी उतनी जीवन में शांति आती जाएगी। हम भी जीवन में जितने फैले थे उतने परेशान थे। अब ज़्यादा स्वाध्याय वगैरह प्रवचन वगैरह के भी रस नहीं है, नहीं कि भी आ गए उन्हें करने वो कर लो, तो हमसे कह दोगे कि कर दो प्रवचन से हमको चले जाएंगे। वो भी हमारे अगर अनुकूलता होगी तो, विशेष साधना चल रही होगी या हमें अपनी अनुकूलता नहीं दिख रही होगी तो वो भी नहीं करेंगे। त्यागी जी ने बंद कर दिया, हमें भी अब ज़्यादा रस नहीं रहे हो। जी को रस है करवे को भी करते रहे आराम से, अपने को कोई रस नहीं। अपन कोई समाज सुधारक करने नहीं है अपन को, अपन तो आत्म सुधारक हैं, आत्मा आराधक है। समाज की व्यवस्था है, अपन कौन को ठेका लाए। ठेकेदार परेशान है दुनिया में, समाज को हमें सही दिशा देना। तुम तो सही दिशा में आ जाओ, फिर तो समाज देगा तो भाई विपरीत दिशा में चल रहा है मिथ्या तो सही, और समाज को क्या दिशा दोगे। समाज को वही दिशा दे सकता है स्वयं सही दिशा में हो, जो स्वयं विपरीत दिशा में चल रहा हो वो समाज को कैसे सही दिशा दे। अंधा अंधे ठेलिया। एक व्यक्ति ने खड़ा था अंधा, पीछे से दूसरा व्यक्ति ने आके हाथ पकड़ा, दोनों बढ़ गए। जैसे बीच रोड पे पहुंचे, सुनने की भैया तेरा बहुत उपकार है यार, मैं अंधा हूँ, तूने मुझे देखो रोड पार करवा रहे। कहले अरे मुझे क्या पता कि तू अंधा है, मैं भी अंधा हूँ। और इतना बीच रोड पे गए और गाड़ी घली, वो दुई के दुई चले गए। क्यों? अंधा अंधे को रास्ता मार्गदर्शन कर रहा। अंधा माने होता है आत्मबोध से रहित। एक ग्रंथ है, आत्मबोध से रहित पुरुष को नहीं पर बोधन का अधिकार। स्वरूप आत्म प्रबोध नाम का ग्रंथ है। हाँ जी, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसमें आया है आत्मबोध से रहित पुरुष को नहीं पर बोधन का अधिकार। काय का अधिकार नहीं है? दूसरे को समझाने का अधिकार नहीं है। जिसको स्वयं आत्मबोध नहीं है उस व्यक्ति को पर बोधन का अधिकार नहीं है। माने जैसे कोई अंधा है, दूसरे क्या पार कराएगा, रोड पार नहीं करा सकता। कम से कम काना तो चाहिए। क्यों नहीं? काना तो और खतरनाक ही कांति होता। अरे यार काना मतलब वो पार तो करा सकता है। देखो इसमें लिखा, आत्म प्रबोध बिरहाद विशुद्ध बुद्धे रण्य प्रबोधन विधिन प्रतीकोधिकारः सामर्थ्यमस्ति तरितुम सरितो न यस्य तस्य प्रतारण परतारणोक्ति। यथार्थ में आत्मज्ञान से रहित, आत्म प्रबोध बिरहाद, आत्मज्ञान से रहित अविशुद्ध बुद्धि, निर्दोष बुद्धि से विरहित जन को अन्य प्रबोधन विधिम, दूसरों को प्रतिबोध का अधिकार है। क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? जैसे कि यस सरिता तरितुम, जिसकी नदी में तैरने की सामर्थ्यम न अस्ति, स्वयं की शक्ति नहीं है वह, परतारणोक्ति, दूसरे को तैरना सिखाने की बात कहे तो हम तो तैर के नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें तैरना जरूर सिखा देंगे। जाओगे कि नहीं जाओगे उसके साथ सीखने? तस् प्रतारण परह उक्ति, उसका कथन दूसरे को छलने वाला है। आप डवंते पाड़े ले डूबे जजमान। आत्मज्ञान से रहित निर्दोष बुद्धि से विरहित जन को बुंदेलखंडी भाषा, दूसरे को प्रतिबोध करने का क्या अधिकार? जैसा कि जिसकी नदी में तैरने की स्वयं की शक्ति नहीं है, वह दूसरों को तैरना सिखाने की बात कहे तो उसका कथन दूसरे को छलने वाला है। अर्थ, नदी को तैरकर पार करने की सामर्थ्य न रखने वाला मनुष्य यदि दूसरे को तैरने का उपदेश शिक्षा दे
तो जैसे उसका वह उपदेश वंचक उपदेश समझा जाता है। वंचक माने दूसरे को ठगने वाला। कोई मनुष्य उसके उपदेश पर विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार जिसकी आत्मा स्वयं प्रबुद्ध नहीं और बुद्धि भी परद्रव्य के संपर्क में मलिन है, कैसे परद्रव्य के संपर्क से मलिन है, वह मनुष्य यदि दूसरों को प्रबोध दे, मोक्ष का मार्ग बतलावे, तो उसका उस प्रकार का प्रबोध देना भी विश्वास के योग्य नहीं है। और प्रतिबुद्ध पुरुष दूसरे को प्रबोध देने का अधिकारी नहीं है। आत्म प्रबोध विरहाद विशुद्ध बुद्धे रण्य प्रबोधन विधिन विधिन प्रतिकोधिकारा, वो अधिकारी नहीं। भावार्थ, जिस प्रकार तैरने के स्वरूप को जानने वाले मनुष्य का तैरने का उपदेश प्रमाणिक माना जाता है और वह उपदेश फलप्रद भी होता है, किंतु जिसने कभी तैरना नहीं सीखा, तैरने की तो बात क्या, उसे आंखों से देखा भी नहीं, पानी के पास ही नहीं गया, उसका उपदेश प्रामाणिक नहीं गिना जाता, ना उससे कुछ फल ही निकलता है। उसी प्रकार अच्छी तरह आत्मा के स्वरूप को जानने वाले और निर्बल बुद्धि के धारक मनुष्य का आत्मा के स्वरूप का उपदेश विश्वास के योग्य होता है। किसका होता है? लेकिन तो भी यार डॉक्टर साहब एक बात कहते थे, अरे पहले पूरा पढ़ लें तो फिर डॉक्टर साहब की करें। उसी प्रकार अच्छी तरह आत्मा के स्वरूप को जानने वाला और निर्मल बुद्धि के धारक मनुष्य का आत्मा के स्वरूप का उपदेश विश्वास के योग्य होता है। परंतु जो जरा भी आत्मा का स्वरूप नहीं जानता, बुद्धि भी जिसकी मलिन है, उसके उपदेश पर कोई मनुष्य विश्वास नहीं करता। वह मनुष्य विद्वानों की दृष्टि में वंचक ढोंगी समझा जाता है। विद्वान माने आत्मज्ञानियों की। इसलिए जो मनुष्य आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दूसरों को कराना चाहता है, उन्हें पहले स्वयं उसका ज्ञान करना चाहिए। कर्तुम यदिच्छसि पर प्रतिबोध कार्य। अब देखो इसमें दूसरा श्लोक कितना गजब का है। इसका आत्मप्रबोध का चौथा पढ़ा अपन ने, 5वां पढ़ गए। कर तुम यदिच्छसि पर प्रतिबोध कार्य मात्मान मुन्नत मते प्रतिबोधयत्वम चक्षुष मत्तैव पुर मध्यवनी याति नेतु मंध्येन नांद इति युक्ति मति जिनोक्ति। अतएव हे उन्नत मते, उन्नति की इच्छा करने वाले हे आत्मन, यदि पर बोध कार्यम, दूसरों को संबोधित करने की यदि इच्छसी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो क्या करो? तुम आत्मान प्रतिबोधम, तुम अपनी आत्मा को सर्वप्रथम प्रतिबोध करो। पहले अपने को समझाओ, तो पात्र बनोगे। स्वयं उपदेश दे स्वयं को, फिर दूसरे को दे। प्रथम न दे उपदेश, तू प्रथम ले उपदेश जी। सबसे न्यारा आगा वो क्या नहीं कर देश। वाह वाह। यदि इच्छसी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आत्मानम प्रतिबोधम, तुम अपनी आत्मा को सर्वप्रथम प्रतिबोध करो। यह जन प्रसिद्ध है कि चक्षुष्मता एव, चक्षुवान पुरुष के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति को परम नगर जाने में, अध्वनि ते नेतुम, मार्ग पर चलने में, याति ले जाया जा सकता है। अंधा व्यक्ति मार्ग दिखा सकता क्या? मार्गदर्शक हो सकता क्या? हो तो सकता, लेकिन वो संसार में गिराने वाला मार्गदर्शन होगा उसका, उल्टा होगा अंधे का। अंधेन अंधा ना, देखो आगे अब, अंधेन अंधा ना, स्वयं अंधा दूसरे अंधे को मार्ग पर नहीं ले जा सकता। इति जनोक्ति, यह लौकिक प्रसिद्ध उक्ति युक्ति मति, युक्ति में युक्त है। अरे ये कितने गजब बात है, आप सोचिए। हे उज्ज्वल बुद्धि के धारक आत्मन, यदि तू दूसरे को प्रतिबोध देना चाहता है, अन्य मनुष्य आत्मा का भला करे, इस प्रकार स्वरूप समझ जावे, यदि तेरी यह इच्छा है तो तू पहले अपनी आत्मा को प्रतिबुद्ध बना। पहले स्टॉप ऑफ। उसे आत्म स्वरूप का जानकार कर, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं और उनका यह कहना सर्वथा युक्ति युक्त भी है। क्या है? युक्ति युक्त भी है कि सूझता दृष्टि युक्त मनुष्य ही अंधे को सुरक्षित रूप से मार्ग में ले जा सकता है, अंधा अंधे को नहीं ले जा सकता है।
क्या कर रहे हैं हम आजकल? बच्चे को बेटा सुखी रहोगे, शादी कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छा व्यवसाय कर लो, अच्छा धंधा कर लो। 1 नंबर से काम चलता नहीं आज के ज़माने में, 2 नंबर से काम करना पड़ेगा तुम्हें, भले उसके फल में नरक निगोज चले जाना तुम, उसकी कोई बात नहीं है। अनंत काल सागरों पर्यंत तुम वहां पे नरक में डंडे खाते रहना, लेकिन यहाँ ईमानदारी से काम नहीं करना, क्योंकि उसके बिना तो काम चलता नहीं चलता। अरे बहुत चलता है, नरक निगोज के डंडे खाना चलता है कि नहीं? सागरों पर्यंत नहीं चलता है ना वो नरक के डंडे खाना। ईमानदारी से काम तो चल सकता है। हाँ ये बात है, डंडे खाना नहीं चलता। अब आई सही बात, हम तो उल्टा समझ रहे थे। नरक के डंडे नहीं खाएंगे प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अब ना खाएंगे हम डंडे। जिस प्रकार नेत्र वाले पुरुष को मार्ग अच्छी तरह सूझता है, इसलिए वह अंधे को ठीक ठीक ठिकाने में पहुंचा देता है, परंतु अंधा अंधे को नहीं, क्योंकि उसे जरा भी मार्ग नहीं सूझता। झाई पड़ रही हो तो भी तनक देख ले, लेकिन उसको झाई भी नहीं पड़ रही, वो तो बिल्कुल ही अंध है। उसी प्रकार हे आत्मन, यदि तू भले प्रकार आत्मा के स्वरूप को का जानकार होगा तो दूसरे को उसका ज्ञाता बना सकेगा, अज्ञानी होने पर नहीं। इसलिए पहले तू आत्म स्वरूप का जानकार बन, पीछे दूसरों को उसके ज्ञाता बनने का प्रयत्न कर, अन्यथा तू डूबेगा सो तो डूबेगा ही, अन्य भी मनुष्यों को और डुबा बैठेगा। आप डुबनते पाड़े ले डूबे जजमान। समझ में आ रही? अपन काय में लगे। अब देखो, मिथ्यात मूढ़ मनसा सततम सुसुप्ता, ये जंत वो जगति तान प्रति न श्रमो न, एसाम यासुर चिरादिव मोह निद्रा, ते योग्यताम ददति निश्चिंत मात्म बोधे। मिथ्यात् मूढ़ मनसा, मिथ्यात् के द्वारा जिनकी मनोवृत्ति मोहित है, ये और जो सततम सुसुप्ता आत्महित में सो रहे हैं। सो रहे की जगह है, सो रहे की जगह है। को बताएं आप, जान लो हम क्यों बताएं आपसे, हम अंदर या नहीं है मिल रही है, हमें बता भी जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मिथ्यात मूढ़ मनसा, मिथ्यात के द्वारा जिनकी मनोवृत्ति मोहित है, ये और जो सततम सुसुप्ता, सतत निरंतर सो रहे हैं। जगे कि नहीं जगे? नींद खुली कि नहीं खुली? जागने की नहीं जागने? कब जागने? यही भाव में कि अगले भाव में? अभी जागने की, बस बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो ज्ञानी जन जगा रहे हैं। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा जगा रही है। जो नहीं पढ़ रहा जगति जंत वो जगत में प्राणी है, तान प्रति न श्रमः न, उनके लिए यह परिश्रम नहीं किया जा रहा। सुनो ध्यान से क्या कह रहे। मिथ्यात् मूढ़ मनसा, मिथ्यात् के द्वारा जिनकी मनोवृत्ति मोहित है, ए और जो सततम सुसुप्ता आत्महित में सो रहे हैं, जागरूक नहीं, ऐसे जगति जंत वो जगत के प्राणी हैं, तान प्रति न श्रमः न, उनके लिए परिश्रम नहीं किया जा रहा। माने हम यह ग्रंथ उनके लिए नहीं लिख रहे हैं। इनके लिए नहीं लिख रहे हैं, सो रहे हैं कि मिथ्यात्व के द्वारा जिनकी मनोवृत्ति मोहित है और आत्मिक में सो रहे हैं, जागरूक नहीं, ऐसे जगत के प्राणियों, उनके लिए यह परिश्रम नहीं किया जा रहा है ग्रंथ लिखने का। फिर किंतु ऐसा जिनकी मोह निद्रा, मोह रूपी नींद, अचिरात यासु, शीघ्र नष्ट होने वाली है। अब अपन बहुत भव्य जीव हैं कि हमारी मोह निद्रा शीघ्र नष्ट होने वाली है। हम जैसा भाग्यशाली भव्य जीव कोई नहीं।
ऐसे ते वे व्यक्ति आत्मबोधम आत्मज्ञान प्राप्त करने में निश्चिंतम योग्यता दधति निश्चित रूप से योग्यता रखते हैं। आप बहुत भव्य जीव हैं, आप योग्यता रखते हैं। मिथ्यात्व के द्वारा जिनकी मनोवृत्ति मोहित है और जो आत्मिक में सो रहे हैं, जागरूक नहीं है, ऐसे जगत में प्राणी हैं, उनके लिए यह परिश्रम अर्थात ग्रंथ लिखने का परिश्रम हम नहीं कर रहे हैं। किंतु जिनकी मोह रूपी नींद शीघ्र नष्ट होने वाली है, वे व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने में निश्चित रूप से योग्यता रखते हैं। जिनकी अब झपकी खुलने के लिए तैयार हो गई है, अलार्म सुनना शुरू हो गया है देव सतगुरु का। ग्रंथकार कहते हैं कि जो जीव मिथ्यात्व से मूढ़ है, जिन वचन और जिन शास्त्रों पर जरा भी श्रद्धा नहीं करने वाले हैं और सुषुप्त हैं, मोह की गाढ़ निद्रा में गहरी नींद ले रहे हैं, उनके लिए हमारे यह परिश्रम नहीं है। इस आत्म प्रबोध ग्रंथ की रचना हम उनके लिए कर रहे हैं, किंतु जिनकी मोह रूपी निद्रा बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है, शीघ्र ही जो निर्मोही होने वाला है, वे इस आत्म प्रबोध ग्रंथ के अधिकारी, उन्हीं के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है। प्रवचन सार ग्रंथ के मंगलाचरण में अमृतचंद स्वामी ने लिखा, आत्महित के पिपासु जनों के लिए, पिपासिता नाम प्यासे, क्या है कि प्यासे हैं कि नहीं अपन? देखो इसमें अब हित के लिए क्या उपाय किया जाए, बहुत गजब गजब चीजें हैं इसमें। जीवस स्वरूप बता दो ना। अरे उसका मूल मजा आता है, आप संस्कृत में मजा आता है। देखो वो आपको आता है, जिसको संस्कृत नहीं पता है उसको आपको मजा आ रहा संस्कृत में कि नहीं आ रहा? वो आधा मूल तो पूरा समझा रहे ना। पहले संस्कृत का लेते अपन, फिर उसका अन्वय पूरा लेते कि शब्द सा, फिर उसका शब्दार्थ लेते, फिर उसका अर्थ लेते, फिर भावार्थ लेते। 5 टाइप्स। जीवस स्वरूप मनुरूप कमस्य चिन्हम, क्या गजब बात है। त्यागोथ शाश्वत हितस्य हिते प्रवृत्ति योग्यम तयो फलमिति स्फुट मात्म विद्भि प्रस्थान पंचक मुदीरित मात्म बोध है। जीव स्वरूपम, जीव का स्वरूप, अस्य अनुरूपकम चिन्हम, इसके स्वरूप का दिग्दर्शन करने वाले चिन्ह, अथ तथा शाश्वत निरंतर अहितस्य त्याग्य, अहित मार्ग का त्याग, तथा हिते प्रवृत्ति, अपने हित के मार्ग में रुचि प्रवृत्ति, तथा तयो योग्यम फलम, उन दोनों हिताहित के फल को जानना। इस तरह आत्मविद भी, आत्मा के ज्ञाता पुरुषों ने स्फुटम स्पष्ट रूप से आत्म बोधे, आत्मज्ञान के लिए प्रस्थान पंचक, ये 5 उपायों की प्रस्थापना उदीरित की है। क्या मतलब हुआ? जीव का स्वरूप, उसके स्वरूप का दर्शन करवाने वाले चिन्ह, तथा निरंतर अहित मार्ग का त्याग, तथा अपने हित के मार्ग में जिनकी रुचि है, तथा उन दोनों हिताहित के फल को जानना। इस तरह आत्मा के ज्ञाता पुरुषों ने स्पष्ट रूप से आत्मज्ञान के लिए ये 5 उपायों की प्रस्थापना की है। जो पुरुष आत्मा के स्वरूप की जानकार है, आप सुनिए ध्यान से अर्थ। जो पुरुष आत्मा के स्वरूप के जानकार हैं, उन्होंने आत्मा के बोध में जीव का वास्तविक स्वरूप, क्या? जो पुरुष आत्मा के स्वरूप के जानकार हैं, उन्होंने आत्मा के बोध में जीव का वास्तविक स्वरूप, पहली चीज, उसकी पहचान के चिन्ह, क्या? पहला पॉइंट, जीव का वास्तविक स्वरूप, उसके पहचान के चिन्ह, अहित का त्याग, हित में प्रवृत्ति और हित दोनों का फल,
फल। मतलब ये 5 स्थानक बतलाए हैं। पहला, जीव का वास्तविक स्वरूप, जीव का वास्तविक स्वरूप, उसकी पहचान के चिन्ह, पहचान के अहित का त्याग, त्याग, हित में प्रवृत्ति हित में प्रवृत्ति, और हित अहित दोनों का फल। हित अहित दोनों का फल। ये 5 स्थानक। जब तक आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है यह बात न जान ली जाए, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है क्या है यह बात न जान ली जाए, उसके जानने के चिन्ह न पहचान लिए जाएं कि किन चिन्हों से आत्मा को पहचाना जाता है, अहित का त्याग और हित में प्रवृत्ति और उन दोनों का फल ज्ञात ना हो, तब तक कभी भी आत्मा का बोध प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो मनुष्य आत्मा को प्रबुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे इन 5 बातों का अवश्य ध्यान रखे। स्वरूप का विचार, पहले फिर से बोलो, लक्षण, कौन कौन है 5? आत्मा का वास्तविक स्वरूप वास्तविक स्वरूप आत्मा क्या है? हेतु आत्मा, यह बात उनके पहचान के चिन्ह, अहित का त्याग, हित में प्रवृत्ति, हिताहित का फल। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, उसके चिन्ह, अहित का त्याग, हित में प्रवृत्ति और हिताहित का फल। हिताहित का मतलब फल। फिर से बोलो, आत्मा का स्वरूप, उसके पहचान का चिन्ह, उसका पहचान के चिन्ह, अहित का त्याग, हित में प्रवृत्ति और हिताहित का फल। हिताहित का फल। फल से क्या उसमें आया है? उसमें हिताहित मतलब प्रवृत्ति करने से उसको क्या हो। और इच्छा मुक्त का तीसरा वो है कारिका, उसमें आया है कि हानोपादान उपेक्षा सम्यक ज्ञान का फल क्या है? उसमें बुद्ध ने कहा हानोपादान उपेक्षा फलम, हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण और अन्य जिन पदार्थों से प्रयोजन नहीं है उनकी उपेक्षा। इसमें जी बता रहा है पहले तो आत्मा को जानो, उसके चिन्ह को जानो, उसके लिए जो अहितकारी उसको त्याग करो, हितकारी का ग्रहण करो और उनका फल जानो। हित का फल मोक्ष, सुख, अनंत, अनाकुलता, निराकुलता। अहित का फल संसार, नरक, निगो, संसार, दुख, तकलीफ। आप सोचो कितनी तकलीफें संसार में, कैसे कैसे लोगों को मार डाले जाते हैं, चुरे जाते हैं, कैसे काट छाट कर देते हैं, त्रियंचों को किस तरीके से मार मार के लोग खा जाते हैं, कैसे कैसे संसार में दुख है। आत्मा को न जानने का फल है। तो आत्मा को जानना कितना जरूरी है? वही जानना जरूरी है सबसे, आत्मा को सही, आत्मा ही को जानना जरूरी है। फिर अपन कितना समय लगा रहे हैं उसको जानने में? जितना भी लगा रहे हैं, अपन ने शुरू किया है, अपने हित की रुचि जगी है, तो अब ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली। सही रास्ता पे चलते रहें, धीरे गति से चलें, भले त्यागी सब कहते हैं, लेकिन अगर चल रहे हो सही रास्ता पे, धीरे गति से भी अपन कछुए की चाल भी चल रहे तो भी पहुंच जाएंगे। दिशा सही होना चाहिए तो दशा भी सही हो जाएगी। दिशा विपरीत है, चाहे कितनी तेज चल रहे हैं खरगोश की गति से, तो भी पहुंचने वाले। इसलिए यहाँ यही कह रहा है कि हम उनके लिए लिख रहे हैं ग्रंथ, और ज्ञान सभी ज्ञानी यही कहते हैं, हम उनके लिए लिख रहे हैं कि जिनकी हित जागृत है, सो रहे हैं, उनके लिए नहीं लिखा है। अभी देखो जागृत मिथ्या दृष्टि जो है 2 प्रकार के हैं। एक तो गाढ़ निद्रा में है, स्थानिक गृद्धि निद्रा होती, ऐसी गाढ़ निद्रा की उस सोते ही में काम करे आए, घूम घाम आए, तमाम प्रकार के उठापटक करे आए, सो रहा हो, इतनी गाढ़ निद्रा। क्या समझे? उसको अपन भी नींद ही जैसे में नहीं चल रहा है, जिसको होश नहीं है अपना, नींद ही में सब काम चल रहे, खा लो पी लो और नहा, काय के लाने कर रहे, क्या है प्रयोजन ही को, बस करने हैं तो करने हैं। अब अपन को दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो उस नींदा सा है, ना वो गहरी नींद में सो रहा है ना जाग रहा है। वो क्या है, जैसे अलार्म व्यक्ति को जगाता कि नहीं जगाता? नहीं जगाता। अब जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो बिल्कुल घोड़ा बेच के, अब अलार्म के पिताजी बजत रहे,
तो वो कुछ नहीं। ना तो अलार्म सोते को जगाता है, ना अलार्म को जगाते को जगाता है, जागते को जगाता है ना सोते को जगाता है। जिसको जगना फिर किसको जगाता है कि जो उस नींदा हो, ना सो रहा है पूरी तरह से ना जाग रहा है। उसी की नींद होती है। नहीं, जो सो रहा है और जिसको जागना है उसे जगाता है। देखो इसमें ऐसा है, उसे नहीं जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आपको जागना भी है जागना लेकिन है, गहरी नींद में हो तो आपको अलार्म ही सुनाई नहीं देगा। यार अलार्म बजो कब है। हमारा भतीजा मतलब सुनाई नहीं एक पेपर देने जाना था, वो पढ़ता रहा रात भर, सुबह के टाइम उसको नींद ऐसी लगी, फोन पे फोन बजाते रहा, कछु की नींद नहीं खुली। वो जब पेपर चालू होगा वही टाइम नींद। अब अलार्म बज रहे थे, घंटियां बज रही थी, लेकिन इतनी गाढ़ निद्रा था कि नहीं समझे। देव सदगुरु घंटी बजा रहे हैं लगातार, लेकिन हमें सुनाई कब देगी। सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उप समय, थोड़ी उपशांत होना चाहिए मोह नींद। अभी मोह हटा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा छीण हो। एक तो गाढ़ मोह निद्रा में पड़ो है को कैसे समझ नहीं आया यार, कमा रहो खाओ और मौज मस्ती करो जी में साथ। जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, तो मौज उड़ाने में लगे हमने क्या करना है अपने। सब बढ़िया चल रहा हो, ये सो आराम चल रहा है सब नहीं नहीं जिंदगी तो मेहनतों का नाम है, वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है। वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है। बड़ा काम है, वक्त कम है। करना कि नहीं करना, एक ही काम करना कि कोई दूसरे भी काम है। फिलहाल तो एक लक्ष्य बना लेना, बस इसी में लग जाओ। काम कोई कठिन नहीं, अनंत जीवन ने किया है। भगवान राम बन गए उसको जान के, एक सामान्य इंसान से भगवान राम बन गए, गीतरागी राम बन गए, मोक्ष चले गए सब राग रंग को छोड़ के। आत्मा राम को जानने से राम बन जाते हैं भगवान राम। इसलिए अपने जीवन में बाहर से उपयोग को समेटो और अपने में लगाओ। उसके लिए अनुकूल आत्मा आराधना के अनुकूल जो देव सदगुरु उनकी भक्ति पूजा उपासना के को माध्यम बना के अपने स्वरूप को देखने के लिए उस चीज़ों का उपयोग करो। भगवान अपने को देख रहे हैं तो हम भी उनको देख के अपने को देखें। गुरु अपने को देख रहे हैं तो हम भी उन्हें देख के उनकी सेवा भैया वृत्ति आदि उनकी सानिध्य करके अपने को देखें। जिनवाणी आत्मा को दिखा रही है तो बस देखें, उस आत्मा को अनुभूति करें, आनंद करें। एक ही लक्ष्य हो हमारा, एक ही पक्ष हो। संसार के कोई काम हमारे बिना रुकने वाले नहीं है, बस एक आत्म कल्याण का कार्य रुक जाएगा। हम आज इतने लोग चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, इंदिरा इज इंडिया कहलाता था कि इंदिरा नहीं होगी तो कैसे इंडिया चलेगा। राजीव गांधी चलेगा और चले गए, मनमोहन सिंह चले गए। देश चल रहा हो कि नहीं चल रहा। मोदी जी चले जाएंगे, देश चलेगा। कोई व्यवस्था रुकने वाली है क्या? पारमेश्वरी व्यवस्था है जी, इसको कोई ने चलाया नहीं है तो बंद होने वाली व्यवस्था नहीं है। इसलिए अपना कल्याण करो जिसमें हित है। जगत की परमेश्वरी व्यवस्था है। परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर को संभालने दो, तुम क्या को अपने बोझ ला दें सिर पर। परमेश्वर माने वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप, अपने अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से वर्णन कर रही थी, कर रही हो, करेंगी, कोई किसी के अधीन नहीं। आपने परमेश्वर। ठीक है, आज की हो गई डोज। निर्माण स्तुति कर ने बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवा माखो।